देखो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बतलाए थे, फिर इस वीडियो लेक्चर में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बतलाएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो इसमें फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे E इज इक्वल टू एफ ई बाई टेस्ट चार्ज हो गया, ये बतला चुके हैं। सेकेंड जो फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन होगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और यह भी फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ऐसा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा फाइंड आउट करने के लिए अगर लिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड आउट करने के लिए कहता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो फॉर्मूला हुआ इसका बेसिक फॉर्मूला हुआ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हुआ पॉइंट चार्ज के कारण। क्लियर, पॉइंट चार्ज के कारण से मतलब यहाँ पर देख लो ये पॉइंट O है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज जो है सोर्स चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉइंट P पर वेक्टर E है, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, तो ये हो गया आपको टेस्ट चार्ज को अगर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज को जब प्लेस करते हैं तो टेस्ट चार्ज पर, ठीक है, ये जो सोर्स चार्ज है फोर्स अप्लाई करेगा, और जब हम यूनिट टेस्ट चार्ज पर हम फोर्स निकालेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला है इस पर एक हम प्रॉब्लम बता रहे हैं। देखिए ये प्रॉब्लम जो है AI में पूछे हुए हैं। यहाँ पर एक हम प्लेन चार्ज कंडक्टर लेते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर हो गया। अब यहाँ से एक नॉन कंडक्टिंग हम थ्रेड के द्वारा एक स्फीयर को अटैच करते हैं, इसका मास m है और इस पर जो चार्ज है वो q है, और यहाँ पर एंगल जो है थीटा है। यह इक्विलिब्रियम है, तो इसमें आपको इसका जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा। इस पर मास जो है m है, ठीक है, और इस पर चार्ज जो है q है, इक्विलिब्रियम है। अब क्वेश्चन कहता है ये जो थीटा है, इस थीटा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो इस फॉर्म में इससे रिलेटेड होगा, यानी जो सिग्मा है सरफेस ऑफ डेंसिटी उससे इस थीटा का क्या रिलेशन है। अब थीटा का रिलेशन का मतलब कि सिग्मा इस थीटा के साइन, यानी साइन थीटा पर डिपेंडेंट है, ये कॉस थीटा पर डिपेंडेंट है, ये टैन थीटा पर डिपेंडेंट है, इस पर डिपेंडेंट है। ये हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो देखो इक्विलिब्रियम में यहाँ पर क्या करो, इस तरह के प्रॉब्लम में यहाँ पर जो थ्रेड है, जो इंसुलेटिंग थ्रेड है, उसमें जो टेंशन है उसको स्प्लिट कर दो। ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये हो गया T cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा, और इसका जो वेट होगा वो हो गया mg। अब आप बतलाओ भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, तो वो जो फोर्स लगाएगा हो जाएगा Q into E। अब इन इक्विलिब्रियम, इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करना है, इन इक्विलिब्रियम आपको यहाँ जो अपोजिट जो फोर्सेस हैं मस्ट बी इक्वल, उनको इक्वल कर दो, समान कर दो, ठीक है, बराबर कर दो। तो यहाँ T sin हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा Q into E हो गया, एंड T cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mg, डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Q E बाई हो जाएगा mg। अब यहाँ पर आपको तो सिग्मा के बारे में पूछा है कि सिग्मा है ना, cos थीटा sin थीटा tan थीटा किस पर डिपेंडेंट है, तो ऐसा करो यहाँ पर जो E लिखा हुआ है तो आप जो है tan थीटा इज इक्वल टू Q और E इज इक्वल टू होगा सिग्मा बाई हम लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो ये mg हो गया यहाँ एप्सिलॉन नॉट। एक बात यहाँ याद रखो, कभी कभी पूछता है ये है प्लेन चार्ज कंडक्टर, कभी दे देगा यहाँ पर है ना लार्ज इनफाइनाइट चार्ज शीट दे देगा, तो अगर
लार्ज, देखो लार्ज, ठीक है, सीट देता है, चार्ज सीट लिख दिया, ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट नियर अबाउट कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेन चार्ज कंडक्टर दिया, प्लेन चार्ज अगर कंडक्टर दिया, क्वेश्चन में कंडक्टर दिया, ठीक है, प्लेन चार्ज अगर कंडक्टर दिया, ठीक है, प्लेन चार्ज अगर कंडक्टर दिया क्वेश्चन में, तो क्या करना होगा, E इज इक्वल टू हमको यूज करना होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो आई हैव टेकन हियर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर प्लेन चार्ज कंडक्टर। अगर सीख देगा तो आप इस फार्मूला का यूज कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, ठीक है, तो mg होगा, है ना, एप्सिलॉन नॉट होगा, और क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा q, सॉरी बाई हो जाएगा यहाँ पर q। देखो mg एप्सिलॉन नॉट बाई q, ये tan थीटा को हम यहाँ पर इनटू लिख देंगे। अब इसलिए इसको ब्रैकेट्स में डाल दिए, समझ लो m क्या है, कांस्टेंट है, g क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, तो ये टोटल कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया कि सिग्मा जो हो गया इज प्रोपोर्शनल टू हो गया tan थीटा। तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था, ये जो सरफेस डेंसिटी ऑफ जो चार्ज है sin थीटा पर डिपेंडेंट है, यानी sin थीटा के प्रोपोर्शनल है कि cos थीटा के है कि tan थीटा के है, तो हमको यहाँ रिजल्ट फाइंड आउट मिल गया। अब चलो ये तो इस फॉर्मूला का यूज करके पूछता है, आपको नेट में भी पूछता है, जेई में भी पूछता है, ठीक है। तो देखो एक्सेस प्रेशर निकालते हैं, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस हो गया प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, ठीक है, इनसाइड ए सोप बबल। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बबल बना लिए, ठीक है। अब देखो इसके इनसाइड में है एयर, आउटसाइड में है एयर, ठीक है। अब देखो अब ये जो है बबल जो है चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर कितने फोर्सेस काम करते हैं, पहले तो बाद में बताएंगे। पहले देखो एयर यहाँ पर, एयर यहाँ पर, तो आउटसाइड, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसलिए हमको तो प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो हम प्रेशर की बात करेंगे, तो देखो आउटसाइड प्रेशर हो गया PO एयर का, और इनसाइड से एयर का प्रेशर हो गया PA। सरफेस टेंशन तो आपको पता है, सरफेस टेंशन के कारण इनवर्ड होगा प्रेशर, सरफेस टेंशन के कारण इनवर्ड प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन के कारण। और एक्स्ट्रा प्रेशर इसमें क्रिएट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। चार्ज जो सरफेस पर चार्ज है उसके कारण भी एक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो देखो उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, यानी इसको P और E के लिख दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया एक्स्ट्रा में। अब इन इक्विलिब्रियम, देखो इन इक्विलिब्रियम, ऊपर से जितना फोर्स काम कर रहा है उसको एक साइड में लिखो, अंदर से जो फोर्स काम कर रहा है उसको एक साइड में लिखो। तो देखो यहाँ ये जो प्रेशर हुआ, देख रहे हैं आप, ये जो प्रेशर हुआ आपका एयर का प्रेशर हो गया। तो नहीं, ये तो प्रेशर जो हम बताए हैं, देखिए यहाँ ये जो हो गया आपका, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, ये प्रेशर हो गया आउटसाइड एयर से इस पर प्रेशर अप्लाई हुआ, ठीक है। और एक जो यहाँ जो एयर है उसका भी प्रेशर हुआ, उसका भी प्रेशर आपको हुआ एयर का, ठीक है। तो देखिए हम बता रहे हैं अब बैलेंस कैसे होगा। देखो तो ये जो हम लिख दिए यहाँ पर, हम लिख देते हैं इनसाइड में जो एयर है, इनसाइड में जो एयर है उसका प्रेशर हो गया P इन, और ये देखो ये सरफेस टेंशन के प्रेशर, सरफेस टेंशन के कारण जो हुआ प्रेशर वो तो डाउनवर्ड हो गया, इनसाइड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया अपवर्ड, ये बाहर वाला जो एयर है उसके कारण हो गया डाउनवर्ड। तो इक्विलिब्रियम में देखो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, P और इनसाइड, ठीक है, P इनसाइड हो गया। और P इनसाइड के बाद देखो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेशर है जो दिखाए हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हो तुम, ऐसे दिखा सकते हो, अब लगेगा ठीक है हाँ भाई नीचे अंदर से ए ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो ये हो गया प्लस हो गया PEL हो गया, BC इक्वल टू, अब बाहर से जो अंदर में काम कर रहा है तो बाहर से एक तो हो गया PO, वो सरफेस टेंशन के कारण हो गया तो हो गया PES। क्लियर? अब एयर का प्रेशर बाहर से भी अप्लाई हो रहा है, एयर का प्रेशर इनसाइड से भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक बात जान लो कि सोप जो बबल होता है,
सोप बबल के इनसाइड में एयर, आउटसाइड में एयर, तो इसका इनसाइड वाला जो सरफेस होगा वो भी एयर के कांटेक्ट में है और आउटसाइड वाला जो सरफेस है वो भी एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो दोनों सरफेस जो है कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तभी तो स्फेरिकल शेप रिटेन करता है। तो अब बैलेंस करते हैं, तो देखो बैलेंस को यहां पर लिख दिए इन इक्विलिब्रियम। अब देखो P इन मतलब इनसाइड वाला और माइनस हो गया PO यानी आउटसाइड वाला, क्योंकि इनसाइड माइनस हो गया आउटसाइड, यहाँ क्या है देखो ये है PS, ये जाएगा इस साइड में तो हो गया PEL। अब ये जो हो गया डेल्टा P लिख सकते हो, चेंज इन प्रेशर हो गया, यही हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा यानी एक्सेस प्रेशर इनसाइड दिस बबल। ये हो गया PS, सरफेस टेंशन के कारण होता है 40/R, R हो गया इसका रेडियस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाई होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड चार्ज सो बबल। अब इस पर एक प्रॉब्लम बताते हैं, देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, कहता है क्वेश्चन कि ई जो इनसाइड जो एयर प्रेशर है वो हो गया P और आउटसाइड जो एयर प्रेशर है वो हो गया P बराबर। तो कहता है इस केस में देन क्या कहता है फाइंड, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। अब सिग्मा यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, ठीक है, सिग्मा को देखो क्विकली निकाल सकता है। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा P इन इज इक्वल टू हो गया PO बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हो गया। यहाँ हो गया 40/R माइनस हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसको इस साइड में जाओ तो सिग्मा स्क्वायर बाई हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो गया 4T हो गया R। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 हो गया 8 हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू T हो गया, T सरफेस टेंशन है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन होगा R। हम सिग्मा फाइंड आउट कर लिए। अगर सिग्मा के बाद आपको उसका चार्ज नहीं बदलाव तो देखो सिग्मा बराबर होता है क्या होता है चार्ज अपॉन क्या होता है, देखिए चार्ज अपॉन क्या होगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन होगा एरिया। तो ये जो बबल है स्फेरिकल होता है तो इसका एरिया हो जाएगा 4πr²। अब यहाँ पर डाल सकते हो सिग्मा की जगह पर Q अपॉन हो गया 4πr² इज इक्वल टू अंडर रूट हो गया अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन हो गया R। तो ये 4πr² यहाँ चला जाएगा तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4πr² अंडर रूट हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट T बाई हो जाएगा R। तो इस आधार पर हम चार्ज जो है सो बबल पर जितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस गिवन हो और सरफेस टेंशन गिवन हो तब। क्लियर? आज हम फिर इस वीडियो लेक्चर में बतला रहे हैं नाइस प्रॉब्लम, बतला रहे हैं नाइस टॉपिक नाइस प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उस पर किस तरह का प्रॉब्लम पूछता है उसको पहले हम देखेंगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार का यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर आते हैं। तो देखो ऐसे एक बात मैं बतला रहा हूं, देखो दो तरह का क्वेश्चन आता है नीट में जेईई में। एक होता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है और उसका जो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन का एरिया जो होगा लार्जर होगा, लेंथ विड्थ समझो सॉल्यूशन का। तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका लास्ट वाला जो है जो सॉल्यूशन का पार्ट है उसको याद कर लीजिए और उस पर अगर न्यूमेरिकल जो फिजिकल क्वांटिटीज उनमें आते हैं उनका वैल्यूज अगर देता है क्वेश्चन में तो जो बेसिक जो फॉर्मूला टाइप का जो क्वेश्चन है उसका लास्ट वाला अगर आप सॉल्यूशन याद कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल डाल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जो छोटा सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है उसको प्रोसेस बनाने का टेक्निक सीखिए, ठीक है। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे। तो यहां पर है देखो बतला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। अब इसका हम एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम हुआ इसको पहले बतलाते हैं। देखिए
इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है। एक एक्सिस पर पॉइंट पी लिए, पॉइंट पी का इसके सेंटर से डिस्टेंस हो गया x, इसका रेडियस हम ले लेंगे और यह जो रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, समझ गए। टोटल जो चार्ज है वो हम लेंगे प्लस, ठीक है। और इसका लीनियर जो डेंसिटी यानी लीनियर डेंसिटी ऑफ जो चार्ज होगा वो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन इसका लेंथ, तो लेंथ हो जाएगा सरकमफ्रेंस इक्वल तो हो जाएगा 2 पाई a। आई हैव टेकन रेडियस हियर a, इसका रेडियस ले लिए a और इसके एक्सिस पर जो है एक पॉइंट p ले लिए। इसी पॉइंट p पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखो इसका सबसे पहले इस तरह का कंटीन्यूअस बॉडी है, कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी है, तो इसका पहले छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसको हम यहाँ लिखेंगे dl। इस एलिमेंट का जो लेंथ है dl और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और ज्वाइन कर दिए तो ये जो है ऐसे इसका डायरेक्शन हुआ DE हो गया, यहाँ पर हो गया DE, ठीक है। और इस D को स्प्लिट कर देंगे। देखो एक एंगल हो गया थीटा, ये भी एंगल होगा थीटा, तो ये कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा, ये कंपोनेंट यहाँ पर, तो DE cos थीटा होगा और DE हो जाएगा sin थीटा। क्लियर। अब देखो अगर हम इस एलिमेंट को इस पार्ट में लेते तो उसके कारण जो होता एक कंपोनेंट इस है ना डायरेक्शन में फाइंड आउट होता, तो वह जो कंपोनेंट होता और यह जो कंपोनेंट है दोनों कैंसिल हो जाते। तो बाय सिमेट्री हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, बाय सिमेट्री प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो हमको मेन जो प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है वो डी cos थीटा ही फाइंड आउट करना होगा। तो देखो डी cos थीटा हम निकालते हैं, डी cos थीटा, तो d जो cos थीटा है इज इक्वल टू कितना होगा de, स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज के कारण फार्मूला लगाते हैं, तो देखो a dq हो गया, अब y हो गया यहाँ से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस सॉरी r स्क्वायर नहीं, आई हैव नॉट टेकन r एज रेडियस, आई हैव टेकन a, तो a स्क्वायर प्लस हो गया x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू होगा बेस। देखो यहाँ ट्रायंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस हो गया, a हो गया है ना, हाइपोटेनस हो गया, तो वो हो गया आपका cos थीटा इज इक्वल टू x बाई और a स्क्वायर प्लस हो गया x स्क्वायर टू दी पावर हो गया 1/2। dc इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो a हो जाएगा dq हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, y हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर होगा 3/2, टू दी पावर 3/2 हो गया। क्लियर। पावर को हम ऐड कर दी, बेस इसका देखो सेम है। अब यहाँ पर देखो तो dq जो है उसका वैल्यू निकाला, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है लैम्डा, तो dl लेंथ पर कितना होगा लैम्डा इंटू dl, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू dl हो गया अपॉन इंटू x तो है ही a स्क्वायर प्लस हो गया x स्क्वायर टू दी पावर हो गया 3/2। अब यहाँ पर तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो डी cos थीटा। अब इंटीग्रेशन करोगे तो किसका इंटीग्रेशन करें, तो देखिए dl l में लगा हुआ है dl, पहचान हो गया, इंट्रोडक्शन है देखो dl मतलब इसका है ना, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखो यहाँ जो ये जो राउंड देख रहे हो यानी जो सरकमफ्रेंस है जिसको हम चार्ज रिंग कर रहे हैं उसका लेंथ देखो dl बड़ा होकर क्या बनेगा 2 पाई a, तो बाकी सब हो गया यहाँ कांस्टेंट, तो हो गया k हो गया और लैम्डा हो गया इंटू x हो गया और dl हो जाएगा 2 पाई a डिवाइडेड बाई होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब यहाँ पर देखो हम लिखे भी हैं, देखो लैम्डा इज इक्वल टू q बाई 2 पाई a लिखे हुए हैं, तो यहाँ डाल दोगे तो 2 पाई a कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये तो रहेगा लैम्डा रहेगा और उसके बाद हो जाएगा x होगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ q होगा, ठीक है। और सॉरी लैम्डा का तो वैल्यू हमने रख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a होगा, ठीक है, a होगा q होगा x होगा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस हो जाएगा x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्लियर हो गया। तो ये फाइंड आउट हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कहीं क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, सेम समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अगर लिखता है तो वही चीज कहता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करना है। तो अब देखो अगर सेंटर पर निकालना होगा, देखो
अगर इसके सेंटर पर निकालना होगा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो डबल जो है हमको इंटीग्रेशन मेथड का यूज नहीं करना है। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे सेंटर की ओर, यहाँ पहुंचेंगे तो x विल बी 0, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 0 तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो इसलिए देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं, यानी एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर हो जाएगा E I इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक ऐसा टॉपिक हम बता रहे हैं, देखो बैकबोन है, गारंटी है अगर उससे क्वेश्चन आया 2010 में पूछे हुए उसको भी हम बताएंगे या ट्रिपल ई में, और उससे एक क्वेश्चन जो है पूछता ही है ऐसे क्वेश्चन, उससे अलग अलग फॉर्म में पूछता है, उसको पार्ट पार्ट करके क्वेश्चन पूछता है। तो कभी उसके लेंथ को देखो यहां से सेमी सर्कुलर कर देगा, यहां से सेमी सर्कुलर लेंथ अगर लिखता है, कभी लिखता है इसका इतना ही पार्ट देगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन आते हैं, तो अलग अलग फॉर्म को हम तोड़ तोड़ कर बतलाएंगे। देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ए जो है कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर, देखो सेमी सर्कुलर चार्ज हो गया आर्क, सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर चार्ज हो गया आर्क, और रेडियस डाल देते हैं, रेडियस हो गया इसका आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो लीनियर डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो है लैम्डा, ठीक है। तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है लैम्डा। देखो ये जो है 2010, ठीक है, 2010 में पूछे हुए हैं, AIEEE में पूछे हुए है क्वेश्चन 2010, ठीक है। तो देखो बता रहे हैं, अब यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए क्वेश्चन में ही फिगर दिया हुआ है। आप देख लीजिए क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में फिगर ऐसे दिया हुआ है, समझ लो क्वेश्चन में फिगर दिया है, देखो। और यहाँ पर लिखा है y और यहाँ पर लिखा है x डैश हो गया, और ये हो गया सेंटर, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सेमी सर्कुलर आर्क है। अब इसका सेंटर पर कहता है यहाँ पर निकालिए, और रेडियस इसका दिया हुआ है, रेडियस जो है आर्क दिया हुआ, कैसे निकालेंगे देखो, हम इसको क्विकली सॉल्व करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन है, ये जैसे दिया हुआ है हम बना लिए, ये हो गया, ठीक है, y हो गया, और ये हो गया x हो गया, और ये हो गया x डैश हो गया, ये सेंटर हो गया। देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसलिए इसमें डिफरेंट फॉर्म्स में इस पर क्वेश्चन आता है, कैसे। अभी तो ये सेमी सर्कुलर आर्क है, इसका इतना पार्ट के कारण कहेगा सेंटर पर निकालो, तो इस पार्ट को कभी इसमें प्लेस करेगा, कभी इसमें प्लेस करेगा, कभी इसमें प्लेस करेगा, कभी इसमें प्लेस करेगा। जैसे 4 जो क्वाड्रेंट्स है, तो अलग अलग क्वाड्रेंट में उसके पार्ट को प्लेस करके पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डालकर कहेगा कि आप सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। तो देखिए पहले हम इसको देखते हैं। देखो ये जो चार्ज है, ठीक है, इसका एलिमेंट ले लिए, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए और इसको ज्वाइन करा दिए सेंटर से, ये हो गया एंगल डी थीटा, और एक्स एक्सिस से जो एंगल सब्टेंड हुआ थीटा। अब ये जो लेंथ हुआ कितना के बराबर होगा, देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय होता है रेडियस, तो रेडियस तो आर है, तो इसका हो जाएगा आर डी थीटा, इतना जो लेंथ है उसका वैल्यू होगा आर डी थीटा, ठीक है। अब देखो, अब नीचे वाले पोर्शन से आप इसको प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया डी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डी, इस एलिमेंट के कारण हुआ। अब देखो ये तो एंगल थीटा है ही, तो ऑलरेडी यह एंगल भी थीटा होगा। अब इस डी को हम रिजोल्व करेंगे, क्योंकि डी ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ना ही वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो रिजोल्व करो। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा d हो जाएगा cos थीटा, इस डायरेक्शन में होगा d होगा sin थीटा। अब देखो बाय सिमेट्री, यहां पर अगर एलिमेंट इस पोर्शन में लेते तो d जो cos थीटा होगा
इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम इसको इधर लेंगे तो d cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो बाय सिमेट्री दैट विल बी कैंसिल। तो मेन मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा निकालने के लिए तो d sin थीटा, ठीक है। तो d sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखो d sin हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू k और dq लिखोगे, dq इस स्मॉल एलिमेंट पर तो चार dq, अब बाई होगा रेडियस हो गया r स्क्वायर, k dq बाई हो गया r स्क्वायर, यहाँ रेडियस r स्क्वायर, उसके बाद sin थीटा, तो sin थीटा तो भाई रहेगा। अब देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, जो dq है उसका वैल्यू लिखना है। तो यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वो हो गया आपका लैम्डा, तो dq लेंथ पर कितना हो जाएगा, dq लेंथ पर यानी हो जाएगा dq लेंथ पर हो जाएगा लैम्डा और rd थीटा होगा, क्योंकि ये जो लंबाई rd थीटा है डिवाइडेड बाय होगा r स्क्वायर, यहाँ होगा sin थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या करना होगा, कैसे प्राप्त करना होगा, कैसे फाइंड आउट करना होगा, तो d sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। तो d sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाना होगा। देखो यहाँ से स्टार्ट करके हम पहुंचेंगे 0 डिग्री से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन पहले करते हैं। देखो जो कांस्टेंट r से r कैंसिल हो जाएगा, तो k हो गया आपका लैम्डा हो गया और y हो गया r, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा d थीटा, यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद sin थीटा का इंटीग्रेशन k लैम्डा अपॉन होगा r, sin थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos थीटा लेकिन माइनस के साथ। अब हो गया यहाँ 0 डिग्री, यहाँ हो गया 180 डिग्री। अब माइनस है यहाँ, तो हम लिमिट के प्लेस को ही चेंज कर देते हैं, तो k लैम्डा बाई r यहाँ हो जाएगा यानी cos थीटा होगा यहाँ 180 और यहाँ होगा 0 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा k लैम्डा बाई r, लिमिट रख दो, यहाँ पर cos हो जाएगा 0 डिग्री माइनस हो जाएगा cos 180 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r, और यहाँ हो जाएगा cos 0 डिग्री 1 हो गया cos 180 डिग्री, ठीक है। cos 180 डिग्री यानी माइनस 1 हो गया, कितना हो गया, माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई हो गया r। तो हमको मिला d इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई हो गया r। यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर सेंटर पर, क्लियर हो गया। अब देखो अब कैसे पूछता है, इसका अलग अलग फॉर्म हम बता रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स बता रहे हैं, कैसे पूछता है, एग्जाम में पूछता है, डिफरेंट फॉर्म्स में पूछता है। गारंटी वाला हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इस पर अगर क्वेश्चन आया तो छूटेगा ही नहीं, आप उसमें मार्क्स लोगे, गारंटी है। तो देखो डिफरेंट फॉर्म में कैसे पूछता है, जैसे एक क्वाड्रेंट हम सब बता रहे हैं, कभी कभी पूछेगा कि एक इतना ही पोर्शन पर चार्ज है, ठीक है। अब इसके कारण यहाँ निकालो, कभी पूछे आपको यहाँ दिया हो रहेगा y y डैश x डैश, यहाँ x लिखा हुआ है, कभी पूछेगा क्वाड्रेंट, देखो इधर है अगर चार्ज सपोज करो माइनस 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 ऐसे भी दे सकता है, ये हो गया x x डैश, y हो गया y डैश, फिर पूछेगा देखो यहाँ इस तरह से अलग अलग चीज है ना, पार्ट में डालकर ये प्लस हो गया प्लस हो गया प्लस हो गया, सेंटर पर निकालना x है x डैश है, y है y डैश है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है। देखो डिफरेंट सिचुएशन में पूछेगा भाई, यहाँ पूछेगा देखो ये जो हो गया ऐसे आर्क ले लिया, और ऐसे जो आर्क लिया तो देखो ये हो गया 120 डिग्री हो गया, अब यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, तो इसके कारण पूछेगा सेंटर पर x है x डैश है y डैश है, बात समझ आ रही है। तो देखो डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अब इसका निकाले, माइनस का निकाले, प्लस का निकाले, इसका निकाले, फिर 270 अगर डिग्री एंगल देता है तो इतना निकालने की जरूरी नहीं है, हम एक ही हम फॉर्म में आपको सोल्व करके बताएंगे प्रॉब्लम को, जितना भी यहाँ फॉर्म देख रहे हैं सब का आंसर उसी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो गारंटी वाला ये क्वेश्चन होगा कि नहीं। आप चलो एक नाइस प्रॉब्लम आपको सिखा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ये हो गया तुम्हारा x हो गया x डैश हो गया, और देखो एक हम प्रॉब्लम सिखा रहे हैं, याद है चार्ज है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इसको ज्वाइन करा दिए, ठीक है, और ऐसे ज्वाइन करा दिए। ये भी क्वेश्चन मेन जो बता रहे हैं यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इससे हम जितने भी फॉर्म्स है क्वेश्चंस के, ठीक है, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं इसको ठीक ठाक वाले, तो देखो ये जो एंगल है और यह एंगल, ठीक है, ये फाई हो गया, इधर भी हो गया फाई,
ये भी हो गया एंगल फाई। तो अब देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हम लेंगे और इसको ज्वाइन कर दिए। ये बीच वाला हो गया डी थीटा हो गया, ये जो हो गया आर डी थीटा, इसका रेडियस हो गया आर, यहाँ से यहाँ तक ले लिए हम, यहाँ एलिमेंट हो गया, तो ये जो एलिमेंट की जो लंबाई हो गई वो आर डी थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है रेडियस आर है, ये जो एंगल है थीटा लेना होगा, क्योंकि देखो ये जो है आपका वाई एक्सिस यानी वाई सिमेट्री जो है, हम यहाँ पर देखो यहाँ पर एलिमेंट लेंगे, कभी यहाँ पर भी ले सकते हैं तो यहाँ पर भी ले सकते हैं या यहाँ पर ले सकते हैं, दोनों पार्ट में से किसी है ना एक एलिमेंट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो यहाँ पर हो गया डी हो गया, और देखो ये जो एंगल थीटा है, क्योंकि एक्सिस है ना हम एंगल लेंगे तो फिक्स्ड एक्सिस मेरा वाई ना हुआ एलिमेंट लेने के लिए, तो यहाँ हो गया डी, और तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, और इसको स्प्लिट कर दो इधर तो ये हो जाएगा डी साइन हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो हम किस कंपोनेंट को हम कंसीडर करें, हम तो ये जो डी कॉस थीटा उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, और डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एलिमेंट इस पोर्शन में लेंगे तो डी साइन थीटा कैंसिल। चलो डी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, के होगा एलिमेंट के कारण, तो यहाँ हो जाएगा डी क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर, और उसके बाद है ना कॉस थीटा। तो देखो यहाँ के हो गया, डी क्यू बराबर क्या होगा लेम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी उसका लेम्डा है, तो लेम्डा आर डी थीटा अपॉन हो गया आर स्क्वायर कॉस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू के लेम्डा, और यहाँ पर हो गया आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर तो नीचे बढ़ जाएगा भाई, तो के लेम्डा बाई आर हो गया कॉस थीटा और हो गया डी थीटा। अब नेट तुमको निकालना है, तो ई निकालना है, कहीं नेट निकालना है, तो नेट निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दो, के लेम्डा अपॉन हो गया आर और हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा के लेम्डा बाई होगा आर, और यहाँ cos थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन sin थीटा। अब लिमिट्स डालना है, तो देखो लिमिट्स क्या डालते हैं -5 यहाँ +5, देखो -5, तो ये टोटल एंगल जो है ऐसा करते हैं हम, इस टोटल एंगल को अगर हम फाई ले लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, फाई प्लस फाई, यहाँ जो हम ले रहे हैं टोटल एंगल को फाई लेंगे तो इस पोर्शन वाला हो जाएगा 50 यानी उसका फाई बाई 2, और इस पोर्शन वाला जो एंगल हो जाएगा फाई बाई 2, तो हमको यहाँ फायदा होगा सॉल्यूशन प्राप्त करने, तो हम ले लेते हैं फाई बाई 2, इधर वाला जो हो जाएगा फाई बाई 2। ठीक है, तो सुविधा होगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -5/2, तो वहां हो जाएगा +5/2 हो गया। अब देखो तो यहाँ लिखेंगे -5/2, यहाँ हो जाएगा +5/2। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमको फाइंड आउट होगा तो कितना होगा, कि लेम्डा बाई हो गया आर, और यहाँ रखोगे साइन और π/2 और माइनस, और फिर लिखोगे साइन -π/2। ठीक है, तो साइन -π/2 यानी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ हो गया हुआ कि लेम्डा बाई आर हो गया, और हो जाएगा साइन हो जाएगा π/2, आगे हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन π/2। तो देखो यहाँ पर मिला के लेम्डा बाई आर इनटू हो जाएगा 2 साइन π/2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2 के लेम्डा अपॉन आर साइन π/2 इज इक्वल टू, देखो ये ऐसा रिजल्ट है, गारंटी है। इस रिजल्ट के द्वारा हम जितना फॉर्म्स बतलाए हैं, आर्क के कारण चार्ज जो आर्क है उसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जितना भी फॉर्म्स बतलाए हैं, ठीक है, उनमें से प्रत्येक जो फॉर्म है इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट हो जाएगा। देखो एक दो हम बताते हैं, स्पेशल केस नंबर 1। अब देखो फाई इज इक्वल टू, तुम कर दो कितना 360 डिग्री, सब निकलता चला जाएगा इसी से। तो देखो फाई इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री, तो फाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ देखो साइन, तो कितना है साइन फाई बाई 2, तो साइन फाई बाई 2 180 डिग्री, तो हो जाएगा कितना हो गया 0। ठीक है, यानी तो E इज इक्वल टू हो गया 0। ऐसे हम बताए भी हैं कि कोई सर्कुलर चार्ज सर्कुलर रिंग है तो उसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा 0। तो देखो ये फॉर्मूला जो है बैकबोन हुआ कि नहीं, ये लीवर हो गया, बॉडी का लीवर है, उसी तरह से ये जो सॉल्यूशन हुआ लीवर हो गया। देखो अब इसके बाद अब सेकंड नंबर 2
फाई इज इक्वल टू रखो यहाँ 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। वो तो पूरा रिंग रहेगा तब ना भाई, पूरा रिंग के कारण ऐसे हम निकाल दिए। अब देखो यहाँ पर देखो, ये हम प्रॉब्लम बताए दिए हैं, ऐसे बताएं, देखो कैसे निकल रहा है, ये प्लस 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 प्लस, ठीक है। देखो 180 डिग्री तो 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 5/2 होगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 5/2 हो गया साइन 90 डिग्री, ठीक है। का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ हो गया 1, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, देखो वहां लिखे हुए हैं 2k लैम्डा अपॉन r, यानी 2k लैम्डा अपॉन r। देखो अब इसको क्वेश्चन जब कभी इस तो पूछे हुए क्वेश्चन तो कभी कभी दे देता है, जो 2010 में पूछा गया ट्रिपल उसमें यूनिट वेक्टर्स के रूप में आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन तो दिया है, तो कभी ऑप्शन यूनिट वेक्टर के रूप में रहेगा तो आप यूनिट वेक्टर के साथ इसको एक्सप्रेस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2k लैम्डा। देख लो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फाइंड आउट होता है, बात समझ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें फाइंड आउट होता है, इस पोर्शन में जो फाइंड आउट होता है, बात समझ गए, तो इसके यहाँ पर हो गया y डैश हो गया, ये y हो गया, तो ऑलरेडी ऐसे होगा, यानी y डैश के अलाउंस होगा, तो 2k लैम्डा y हो गया r, यहाँ जेकब लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, तो मेरा प्रॉब्लम जो है यूनिट वेक्टर के रूप में यानी डायरेक्शन के साथ जो है, अगर ऑप्शन है तो हम इस आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट देखो थर्ड में देखो फाई इज इक्वल टू, अगर हम 90 डिग्री करते हैं, फाई इज इक्वल टू कितना करते हैं 90 डिग्री कर लो, तो 90 डिग्री करोगे तो यहाँ 5/2 होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा यहाँ कितना हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन होगा r sin 5/2, यानी साइन जो होगा 5/2 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, तो 1/, हो जाएगा √2, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/, हो जाएगा √2, तो यहाँ 2 को लिख सकते हैं √2 into √2, ठीक है। तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 k लैम्डा अपॉन r हो जाएगा, कहीं बोलिए बात समझ गए, √2 अपॉन हो जाएगा √2 k लैम्डा अपॉन हो जाएगा r। अब इसके बाद अगर आप लेते हो 120 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री ले लिया, तो 5/2 इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। 5/2 इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, तो देखो साइन 5/2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3 होगा 2, तो यहाँ पर देखो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इज इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r, और साइन जो वहां 5/2 है उसका वैल्यू निकाल लिए हम √3/2, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया √3k लैम्डा अपॉन r। अब जो भी जिस तरफ आर्क देगा और सेंटर पर जितना एंगल वो कहेगा सबटेंड करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा फाई का वैल्यू डाल दीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज आर्क के कारण सेंटर पर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो बैकबोन जो है आपका, जो हम बताए हैं बैकबोन जो है प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन हुआ, इससे गारंटी हो गया कि सर्कुलर रिंग है उसके किसी भी पार्ट के कारण चाहे आर्क की लंबाई कुछ भी हो, समझ गए, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस सॉल्यूशन के द्वारा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।